गवर्नमेंट मैनेजमेंट में आज हम देखने वाले बेसिक 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, 7 बेसिक प्रिंसिपल्स में जो है वो रहेगा जिसे हम 7R भी कहते हैं। ये सभी लेटर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं R से और इस कारण से इसे 7R प्रिंसिपल कहा जाता है। एक एक हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रीयूज़। रीयूज़ मतलब क्या होता है कि एक बार हमने कोई मटेरियल यूज़ कर लिया तो उसको बिना फेंके उसका फिर से हम यूज़ कर पाए, ये होता है रीयूज़, है ना। और ये कई हद तक के हम करते भी हैं। जैसे कि बॉटल है, मान लीजिए अगर वो कोई बॉटल प्लास्टिक की बॉटल है वो ख़त्म हो गई तो उसी को बिना फेंके हम उसमें और कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हैं, है ना। वो कोई केमिकल्स या फिर उसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, विच कॉल्ड एज द रीयूज़। उसके बाद रिफ्यूज़। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसे हमें रिजेक्ट करना चाहिए, जिसे हम रिफ्यूज़ कहेंगे, है ना। जैसे प्लास्टिक है, थर्माकोल्स है, इस पर बैन आया हुआ है कई हद तक के। तो ये थर्माकोल्स को हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं, उसका रिप्लेसमेंट सोच सकते हैं। उसके बाद रिसाइकल। कई बार ऐसा होता है कि हम जो पेपर्स है ना, हमारे जो न्यूज़पेपर की जो अनवांटेड वेस्ट जो होती है यूज़ करने के बाद जो रद्दी है जो बेच देते हैं, उसका रिसाइकलिंग किया जाता है। जैसे ग्लास का भी वैसे ही किया जाता है और फिर वो रिसाइकलिंग करने के बाद फिर से हमारे पास वो बुक्स आते हैं जिसे रफ कॉपी वगैरह हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये हुआ रिसाइकल। रीथिंक मतलब क्या है, जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है, ओके, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि वो एक्टिविटी, हमारी हैबिट्स जो है, जो एक्टिविटी है वो सही मायने में कहाँ तक के हद पे यूज़फुल है। अगर वो सही मायने में बेनिफिशियल है तो हमें उसके इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें सोचना चाहिए और उसको पॉजिटिवली उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। रीथिंक जिसे हम कहेंगे। रिड्यूस। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। यूज़ ऑन थ्रो। कई बार जैसे है कि पेन वगैरह 3 रुपीज़ का पेन यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं। इंस्टेड ऑफ वैसा ना करके अगर कोई दूसरा पेन ले, है ना, और वो उसकी रिफ़िल अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर से हम उसको डाल सकते हैं। तो केवल रिफिल्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, रिफ़िल को, पेन को नहीं। तो इस तरह से हम रिड्यूस कोई चीज़ को ये भी कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च, है ना। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में हमें सोचना है, रिसर्च करना है। रिसर्च आई मीन टू से कि मटेरियल को हम किस तरह से यूज़ करें, है ना। किसका अलग अलग वैसे अलग अलग इनोवेटिव टेक्निक्स के माध्यम से हम घर को डेकोरेट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोई चीज़ों को, है ना। प्लास्टिक की बॉटल होती है, प्लास्टिक की बॉटल्स को डेकोरेशंस अलग अलग मेथड के थ्रू किया जाता है। तो ऐसे उसका इस्तेमाल सही मायने में रीयूज़ के माध्यम में कैसे करेंगे उसके बारे में रिसर्च करना है। और लास्ट दैट इज़ द रेगुलेशन, दैट इज़ द पब्लिक अवेयरनेस, है ना। अलग अलग लॉज, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस बने हैं स्टूडेंट्स, है ना, जो केवल मुझे पता होने से नहीं चलेगा, सोसाइटी को, हमारे घर के मेंबर्स को भी पता होना चलेगा, सो दैट सही मायने में हम वेस्ट को मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरह से बेसिक रीयूज़, रिफ्यूज़, रिसाइकल, रीथिंक, रिड्यूस, रिसर्च, रेगुलेशंस एंड प्लास्टिक, पब्लिक अवेयरनेस। तो ये बेसिक 7R है जिसे हम 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ 3R मंत्रा के बारे में दिया है। तो यहाँ भी ये तीनों जो लेटर्स है वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द वर्ड्स आर। वो है रिड्यूस, रीयूज़ एंड द रिसाइकल। ठीक है। तो रिड्यूस मतलब क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया था कि वो जो चीज़ इस्तेमाल किया उसका कम से कम इस्तेमाल करना है। रीयूज़ का मतलब क्या है, एक चीज़ हमने इस्तेमाल की है ना, तो उसका फिर से इस्तेमाल करना है। और रिसाइकल मतलब क्या है कि वही चीज़ को नया बनाना है। तो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स बताया रिसाइकल का, तो जैसे मैंने बोला कॉपीज़ का, है ना। हम लोग रद्दी जो बेच देते हैं न्यूज़पेपर की, उसे रफ कॉपी बन के आते हैं, दैट इज़ रिसाइकल। रीयूज़, है ना। कई बार जैसे माना कि हमारे घर में प्लास्टिक के कोई कंटेनर होते हैं, कोई अगर मान लीजिए कोई परचेस हम प्रोडक्ट करते हैं, है ना, च्यवनप्राश परचेस कर रहे हैं, मान लीजिए वो ख़त्म हो गया तो वो डब्बा खाली हो जाता था, उसको हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं कोई और चीज़ें उसमें डालने के लिए, है ना। रिड्यूस, कम से कम उसका इस्तेमाल करना है, ये भी चीज़ हो सकती है रिड्यूस में। तो इस तरह की 3R मंत्रा को हमें फॉलो करना है। तो ये हमारी हैबिट्स होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। जो भी है प्लास्टिक के रैपर्स है, चॉकलेट्स हम खाते हैं, आइसक्रीम जो है प्लास्टिक के, है ना, वो डस्टबिन में ही डालना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। ये हमारी गुड हैबिट्स है एक्चुअली, है ना। हमें प्लास्टिक बैग्स, आप जानते हो प्लास्टिक को बैन किया गया, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके रिप्लेस में कुछ है तो यस, क्लॉथ के बैग्स हम बना सकते हैं, पेपर के बैग्स बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल हमें करना है।
उसके बाद कई बार ऐसे होता है ग्रीटिंग कार्ड्स है, गिफ्ट, कोई गिफ्ट जब मिलता है तो उसके रैपर्स होते हैं, गिफ्ट रैपर्स, वो गिफ्ट लेने के बाद हम उसको फेंक देते हैं, नहीं, तो गिफ्ट रैपर का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं रीयूज़ के रूप में, है ना। टिश्यूज़ पेपर का इस्तेमाल ना करके अगर हम कॉटन रुमाल का इस्तेमाल करते हैं, हैंकरचिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है ना। उसके बाद रिचार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ना कि लीड बैटरीज़ का, है ना। जैसे मोबाइल की बैटरी जो होती है रिचार्जेबल होती है, एक बार डिस्चार्ज होगी फिर से हम रिचार्ज कर सकते हैं, तो इस तरह से ये चीज़ होगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमें हमारे सोसाइटी को अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से अवेयर करना चाहिए। यूज़ एंड थ्रो ये कंसेप्ट इस्तेमाल ना करके परमानेंट हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो सोचना चाहिए, है ना। तो ये काफ़ी सारी हैबिट्स है जो हमें इम्प्लीमेंट करने आनी चाहिए। तो सही मायने में अगर हम सुधरेंगे तो ही ये सोसाइटी सुधर सकती है, क्योंकि सोसाइटी का बेसिक अगर कोई है तो वो हम खुद हैं। तो इस तरह से हमें उसके कुछ हैबिट्स के माध्यम से हमें उसको ये करना है। नेक्स्ट यहाँ कि डिग्रेडेशंस का समय दिया हुआ है स्टूडेंट्स, है ना, और वो अगर चार्ट्स को आप देखते हो तो उससे पता चलेगा कितना समय लगता है। जैसे यहाँ दिया है कि बनाना पीलिंग्स, बनाने के जो छिलके हैं उनको डिग्रेडेबल नेचुरल वे से अगर डिग्रेडेबल करते हैं तो उनको कम से कम 3 से 4 वीक लगते हैं। अगर क्लॉथ के बैग्स है तो उसको 1 मंथ लगता है डिग्रेडेबल करने के लिए। उसके बाद रैग्स जो है ना, रैग्स मतलब जैसे बोरे वगैरह जैसे बोलेंगे, इसको 5 मंथ्स लगता है। उसके बाद ओलन सैक जो है वो उसको 1 ईयर, वुड जो है 10 to 15 ईयर्स, लेदर के जो शूज़ होते हैं 40 से 50 ईयर, टीन के कैन होते हैं 550 to 100 ईयर्स, एल्यूमिनियम कैन जो होते हैं 200 से 250, प्लास्टिक बैग तो देखिए आप 10 लाख ईयर्स यहाँ दिया है। मतलब हम बोल सकते हो थर्माकोल तो कुछ भी करो वो डिग्रेडेबल होता ही नहीं नेचुरल माध्यम से, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, है ना। तो यहाँ एक डाटा हमें समझ में आ रहा है कि हम डिग्रेडेबल अगर वो चीज़ नहीं होती तो उसके दुष्परिणाम हम पहले ही देख चुके हैं, है ना। इसलिए सही मायने में ये डिग्रेडेशन की प्रोसेस कितनी कम और कितनी ज़्यादा है ये हम देख पा रहे हैं यहाँ, और जिसमें प्लास्टिक और थर्माकोल्स, एल्यूमिनियम्स के कैन, टीन के कैंस, लेदर के शूज़, ये कितने हार्मफुल्स हैं जो कि नॉन डिग्रेडेबल में आएगी, है ना। और इसीलिए गवर्नमेंट ने इनके ऊपर प्लास्टिक थर्माकोल्स के ऊपर बैन लाया हुआ है ना। अब देखते हो म्यूनसिपालिटी के लोग आते हैं, डस्टबिन अलग अलग रखते हैं और डस्टबिन के थ्रू, है ना, उनके पास अलग अलग टाइप के डस्टबिन होते हैं, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। गीला कचरा सूखा कचरा के रूप में वो हमसे कलेक्ट करते हैं, तो हमें भी इसी वे से सॉर्टिंग करना चाहिए, तब जाके ये चीज़ हमें होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने बेसिक 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखा, साथ में ही हमारे कौन से हैबिट्स होने चाहिए सो दैट हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प कर पाए। हमने देखा कि कितना समय लगता है अलग अलग मटेरियल्स को डिकम्पोज होने के लिए, डिग्रेडेबल होने के लिए नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से, है ना, और अलग अलग सॉर्टिंग सॉलिड वेस्ट मेथड्स भी हमने आज स्टडी किए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में साथ में, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।